टेबल्स खुलने का अलग ही स्वाद आ रहा है भाई। ग्रीन ग्रीन टेबल्स, बढ़िया मैट, वेरी नाइस। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई बातें कुछ ऐसी, स्नूकर में एक मेजर काम होना है। अभी स्नूकर पहुंच के बताता हूँ वो काम क्या है, लेकिन पहले उस काम के लिए भाई कुछ चीज़ें हैं जिनका होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। वो चीज़ें ओ तेनो यहाँ मिल सकती है यार। यहाँ तो नहीं लग रही है मुझे, ना थे भाई। यहाँ देखो, ऐसे चढ़ चढ़ के इसे सफाई करनी पड़ती है। सफाई भी क्या, धुल के आई थी अभी गाड़ी, लेकिन भाई धूल इतनी है ना देहरादून में, क्या ही बताएं आपको। ये देखिए, ये देख लो, धूल ही धूल है। ऐसी पूरी धूल की परत थी इसके ऊपर जमी हुई, जो भी हटाई है भाई। एटलीस्ट फ्रंट से हटा दिए, बाकी भैया पूरी गाड़ी की तो हिम्मत नहीं है हमारे अंदर जगह करने की भी। ये देख लो भाई, ज़रा एक टुक देख लो ज़रा बॉल डॉग को, क्या लग रहा है भाई, वाह। सो गाइज, बात है कुछ ऐसी। आपने मेरा स्नूकर का एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको सारे एक्सपेंसेस अपने बताए थे कि कितना खर्चा हुआ है उस स्नूकर को 0 से 100 तक ले जाने के लिए, मतलब 0 से फुल्ली स्टैब्लिश करने के लिए कितना खर्चा हुआ है। उसमें मैंने आपको सारे खर्चे गिनाए थे। तो उनमें से जो एक खर्चा था विच वॉज अनएक्सपेक्टेड, दैट वाज एसी का खर्चा। क्योंकि जुलाई अगस्त में मैंने खोला था स्नूकर, तो दिमाग में यह था कि विंटर्स तो आने वाले हैं, क्या ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली भाई अगस्त सितंबर दोनों महीने बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो लगवाने पड़ गए थे। दूसरा खर्चा जो भाई अनएक्सपेक्टेड था, मतलब सोचा ही नहीं था, वो था कारपेट का। तो हमने कहा कारपेट रहने देते भाई, फालतू का खर्चा है। लेकिन भाई इन लेस देन अ मंथ ऐसा हो गया कि जब बॉल्स गिर रही थी ना, सब तेज तेज मारते थे, वो बॉल ना उछलती थी इधर से उधर। अब भाई वो है बॉल्स एरामिथ की 1G Pro बॉल, जिसका बॉल सेट ही आपका 23-24 हज़ार रुपये का आता है, जहाँ तक मेरे को पता है। अब शायद महंगा हो गया होगा। अब लगाओ, अगर वो बॉल गिर के डैमेज हो जाए मेजर वे में, तो फिर पूरा सेट लेना पड़ता। 1G Pro की इंडिविजुअल बॉल नहीं मिलती है। मान लो आपको सिर्फ क्यू बॉल चाहिए तो नहीं मिलती भाई, वो बिकती ही नहीं है। तो भाई हमने सोचा कि यार कारपेट लगाना तो अब अनिवार्य हो चुका है, कारपेट लगवाओ कि भाई बॉल गिरे भी तो फिर बॉल इंटैक्ट रहे, है ना। कारपेट लगाने में खर्चा आ रहा था 20 हज़ार तक का खर्चा। मेरे को लगा है कि यार 20 हज़ार इन्वेस्ट करके अपना तीनों टेबल का बॉल सेट आपका सेफ हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, लगवा दी भाई। ऑलरेडी जिन लोगों ने यहाँ स्नूकर में कारपेट लगा रखी थी, उन्हीं से मैंने नंबर लिया, उसी को बोला कि भाई मेरा भी स्नूकर है, कारपेट लगवा दे। एक उसने बोला कि एक है 7 रुपये, एक है 9 रुपये शायद से। मैंने कहा भाई जो बेटर है वो लगा, 9 वाली लगा दे। फिर लगाई की बात हुई, लगाई की उसने बोला कि 2 तरह की हैं, एक है 3 रुपये, एक है 5 रुपये। लगाई का 5 रुपये पर फीट था या पर स्क्वायर फीट था, ऐसे कुछ था। कि 5 वाले में वो अच्छा ग्लू यूज़ करते हैं जो निकलेगा नहीं, 3 वाले में ऐसी काम चलाओ काम करते हैं। मैंने कहा तो फिर भाई कौन ही लगाएगा 3 रुपये वाला, मैंने कहा 5 वाला लगवाओ। तो फिर भाई 5 रुपये के हिसाब से लगाई भी करवाई। भाई आप ट्रस्ट करो या ना करो, आपकी मर्जी है। केस मैंने फाइल कर रखा है उनके अगेंस्ट। सरदार एंड सन्स नाम की ये शॉप है देहरादून में, मच्छी बाजार में इनकी शॉप है। 1 महीने के अंदर अंदर वो कारपेट उखड़ने लग गई जगह जगह से, उसका ग्लू निकलने लग गया। अब भाई जब ग्लू निकल रहा था, लोगों के पैर फंस रहे थे, अब पैर फंस रहे थे तो वो जगह जगह से फटने लग गई। फिर मैंने सरदार जी को कॉल करा, मैंने कहा भैया ये देखो हाल। मैंने कहा भेजो फटाफट से किसी को, कारीगर को भेजो अपने। आपने तो बोला था ये वो 5 वाली कभी नहीं जाएगी, ये 9 वाली आपकी 2-3 साल के लिए क्लेम कर रखा है। स्क्रीनशॉट थे मेरे पास, स्क्रीनशॉट है मेरे पास कि 2-3 साल तक ये आपकी कहीं नहीं जाएगी। भाई 1-1.5 हफ्ता हो गया किसी को नहीं भेजा। बोलते गए कि हाँ ठीक है। 1-1.5 हफ्ते बाद फाइनली उन्होंने किसी को भेजा। उसने भाई दोबारा से ग्लू लगाया, दोबारा से मुझसे पैसे लिए ग्लू के। उसने बोला मेरी सरदार जी से ऐसी कुछ बात नहीं हो रही। उन्होंने बोला काम है, काम करने जाना है। अब आपने काम बताया और देखा जो भी है हमारा खर्चा हो गया, आप इतना खर्चा दे दो। अब मैं छोटे मोटे खर्चे के लिए ना ऐसा मेरे को मेंटल पीस इंटर करना बिल्कुल नहीं पसंद अपना, कि मैं थोड़े बहुत खर्चे के लिए किसी के साथ फिर माथा कपच्ची करता रहूँ। मैंने पैसे दिए, छोड़ा। ट्रस्ट मी मैंने से दिस 1-1.5 महीने बाद फिर किसी दूसरी जगह से सेम चीज़ होना चालू हो गया, मैट उखड़ने लग गई। फिर से मैंने सरदार जी को बोला, सरदार जी ने बोला कल भेजता हूँ। वो उनका कल कभी आया ही नहीं। फिर एक पॉइंट आया जब उन्होंने मेरा कॉल ही उठाना बंद कर दिया। मैं चाहता था कि सरदार एंड सन से एक बारी मैं क्लियर हो जाऊँ कि भाई ये आ रहा है तो आ, नहीं आ रहा तो मत आ। मैं फिर आगे की कार्रवाई चालू करूँगा, जो कि मैंने करी। उसके बाद मैंने केस फाइल किया, कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर रखा है। ई जागृति द्वारा होता है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो चुका है तो उसमें थोड़ा टाइम लगा है। एज अ किसी भी चीज़ के, किसी भी प्रोडक्ट के सेलर जिसकी आप गारंटी दे रहे हो कि भाई
2-3 साल तक कहीं नहीं जाएगा, और वो 2-3 महीने में ख़राब हो जा रहा है, उसके लिए आप क्रेडिबिलिटी नहीं ले रहे हो, उसके लिए आप कुछ आफ्टर सर्विस भी नहीं दे रहे हो कि भाई चलो ठीक है आप पैसे देना मैं बंदा भेज देता हूँ। नहीं भाई, आप खाली मेरे को परेशान कर रहे हो, कॉल नहीं उठा रहे हो, कुछ हाँ या ना कुछ जवाब नहीं दे रहे। उन सब चीज़ों को मिला जुला के केस फाइल करा। अब फाइनली वो समय आ चुका है कि भाई अब उन कारपेट को चेंज करवाया जाए। ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप कभी लगवाओगे तो हो सकता है ये चीज़ आपके काम आए। इन्होंने जो कारपेट लगाई थी ना भाई, इन्होंने भाई ग्लू ना कंजूसी से लगाया, इसलिए वो जगह जगह से उधड़ने लग गई। मेरे को अब किसी और पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है, क्या पता वो भी ऐसी कर दे। तो मैंने क्या करा, मैंने कारपेट मंगवाई हुई दिल्ली से, जिम वाली मैट्स। भाई बढ़िया जिम मैट्स आ गई हैं, उसके लिए मैंने एडेसिव मंगा दिया है, एडेसिव। और आज प्लान ये है कि मैं खुद लगाऊंगा भाई। स्नूकर में दोस्तों में से कोई अगर अपने आप जुड़ जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज खुद लगाएंगे भाई, मज़ा आएगा, एक अलग टास्क हो जाएगा, थोड़ा सा व्लॉग भी बन जाएगा हमारा। तो आज के इस व्लॉग में भाई हम लगाने वाले हैं वो जिम मैट्स, जो कि टाइल जैसी हैं, मोटी हैं। भाई बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि 1600 स्क्वायर फीट एरिया है। पहले जो एग्जिस्टिंग कारपेट है वो उखाड़नी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उसकी हालत क्या हो चुकी। भाई कई जगह पैचेस हमने बाद में खुद लगाए हैं, उसमें उसकी भी हालत दिखाऊंगा, वो उखाड़नी है। उसके नीचे जो धूल होगी भाई, उस धूल को साफ करने के लिए भी काम वाले को भाई रात को ही बुलाया कि आज तुम रात को ही आना, और रात को ही फिर हम अपना काम चालू कर देंगे भाई। आज की क्रोनोलॉजी कुछ इस प्रकार से, आज का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है भाई। बने रहिएगा इस ब्लॉग में हमारे साथ, देखते हैं भाई कैसे होता है। मैंने जस्ट होप कि भाई ये काम अच्छे से हो जाए, क्योंकि अगर ये एक काम अच्छे से हो गया भाई मज़ा आ जाएगा। तो भाई समय हो चुका है 9:15, और टाइमली भाई सारे के सारे टेबल्स हमने कवर कर दिए हैं, क्योंकि अब भाई ये कारपेट उखाड़ने का समय आ चुका है। और इनके नीचे का मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या सीन है, करके देखिए। यहाँ देखो ज़रा धूल, भाई इतनी धूल है इनके नीचे। अभी कंटेंडर्स जितने हैं वो सारे के सारे कुछ खाने के लिए जा रखे हैं, क्योंकि पेट पूजा भी ज़रूरी है। अपना ट्राइपॉड निकल चुका है, नेकी जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कब वो काम चालू और कब काम ख़त्म करें भाई। मेन मुद्दा है कटिंग का, जो मोटी मोटी मैट्स है ना भाई, उनकी कटिंग कैसे होगी वो थोड़ा वो है। कंटेंडर्स आ चुके हैं, बाकी भी अमित भाई और आशु भाई आ चुके हैं। यहाँ तैयार हैं आप? भाई ये देखो जरा धूल देखो इसके नीचे यार, बहुत ही ज़्यादा। क्या अरे निकल भी जाए वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तब तक से एडजस्ट कर रहा हूँ भाई। हालत खराब हो गई, यहाँ जरा धूल देखो इसके नीचे भाई साहब, पता नहीं कैसे तो तबीयत खराब नहीं हो रही है, तो इसी धूल में तो ज़रा वैसे ही फेफड़ों की हालत खराब हो जाएगी। काम वाले का इंतज़ार करें भाई, वो उसके आते ही झाड़ू पोछा लगेगा और फिर होगा असली काम चालू, वो है असली काम। कंटेनर आ चुके हैं हमारे स्नैक्स लेके, ये मेरे को नहीं दिखाना। 80% काम उखाड़ने का हो चुका है। लेट मी शो यू, देख लो भाई सब निकल चुका है, ग्लू के निशान हैं वो देखो, मैट सारी एक साइड रखी हुई है भाई साहब, यहाँ देखो। अब भाई कटर मंगाया, कटर टूट चुके हैं, इनको निकालने के लिए कटर चाहिए रहेंगे, क्योंकि भाई काफ़ी प्रिसाइसली इनको काटना पड़ेगा, अदरवाइज लेवलिंग ख़राब हो जाएगी। पोछा पड़ेगा और पोछा पड़ने के बाद फिर मतलब जो मेन टास्क है वो तब चालू होगा। हॉरिजॉन्टली चलेंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करो फॉर एग्जांपल, तो पहले पूरे में एडेसिव डालना है, मैट्स उल्टी रखनी है, उल्टी मैट्स में एडेसिव लगाना है और फिर एक एक करके चिपकाते हुए चलना है। तो भाई फाइनली सारी मैट हट चुकी हैं, सारी मैट बाहर हमने खड़ी कर दी, बिशन भाई आ चुके हैं और एक एक लाइन वाइज अब भाई पोछा मारना चालू हो चुके हैं। अब भाई हम वेट कर रहे हैं, जैसे एक लाइन पे पड़ चुका है तो ये पहले सूखने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद भाई ये 11 टाइल्स हैं तो 11 हम ये ले आए हैं
और फिर हम इनको लाइन वाइज चिपकाना चालू करेंगे, हॉरिजॉन्टली चलेंगे भाई। तब तक बिशन भाई का भी पूछा होता रहेगा आगे तक और हमारा भी ये काम होता रहेगा भाई। ये देखो एक लाइन लग चुकी है, अब भाई दूसरी लाइन पे चल चुके हैं। दो भाई यहाँ लगे हुए हैं और यहाँ भी लगे हुए हैं भाई लड़के, दोनों साइड से काम चल रहा है बड़े करके। एडहेसिव भाई अभी कम पड़ जाएगा, बहुत कम पड़ेगा। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि SR ख़त्म हो चुका है। तो अब टिल नाउ भाई इतना हो चुका है ये, और इतना पोर्शन हो चुका है, इतने में ही 3 लीटर लग गया भाई। अब बाकी भाई कल सुबह होगा। अब कुछ और ऑप्शन है नहीं हमारे पास, मतलब लड़के लेकिन इतने एंथुजियाज्म से भरे पड़े थे कि बोल रहे थे भाई तुम सामान मंगा दो, आज रात भर कर देंगे पूरा। बट इट इज़ व्हाट इट इज़, कुछ नहीं हो सकता। और एक फ्रेम चल रहा भाई अब, तो मैं भी आऊँगा एकदम कोने पे लगाओ, कोने में देखिए ताबड़तोड़ काम हो रहा है आज, काफी लेबर आज आ चुकी है। ये सब एक से बढ़कर एक स्नूकर प्लेयर है, बट आज सिर्फ माइल्स एंड की बैट लगाने आए हैं। फिनिशिंग का काम चल रहा है। बहुत तेज धूप हो रही है, बट देखते हैं, आधा काम हो चुका है। अक्की भाई क्या बोलना चाहोगे भाई? बहुत जोरों शोर से काम हो रहा है। देखो अभी यहाँ पता क्या, यहाँ यादें बन रही हैं। ये देखो, और ये देखो इतने सारे लड़के लग रखे हैं स्वेच्छा। देख लो इसका क्या तात्पर्य, इसका तात्पर्य है यहाँ के बाद कहीं और नहीं जा पाएंगे। ये हम बन चुके हैं, हम गुलाम हो चुके हैं। ये देखो एक तो हमने वहाँ से बुला रखा है, दोहा से आ रखे हैं। और ये देखिए महिंद्रा वाले भी लग रखे हैं, और मोनू भाई आ चुके हैं। मोनू भाई लेट्स गो गाइस, लेट्स गो गाइस। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, सुबह से लगे पड़े हैं। सुबह मैं 10 लीटर और लाया था और अब 10 लीटर और लाया हूँ, तो टोटल 23 लीटर हो चुका है। बट भाई काम देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो चुका है, ये देख लो। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड में हम सेंटर का कवर करेंगे। यहाँ एक अलग पार्टी लग रखी है, काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से। ये देखो यहाँ भी गाइस लग रखे हैं। ये वेरी नाइस, ठीक है लाइन से। भाई हालत ख़राब हो चुकी है काम से। समय देखो, मैं दिखा दूँगा 6 बजने वाला भाई, सुबह से लगे हुए हैं, सुबह से। बट फाइनली मतलब 90% इज़ डन। अब खाली टेबल के बीच का पार्ट रह गया है, जिसमें अभी लड़के लगे हुए हैं पैचेस में चल रहे हैं। यहाँ नौसिखियाँ हैं, यहाँ अपना सिविल वाले लग रखे हैं, कैमरा देखिए, सिविल वाले लग रखे हैं। हाँ काम करने के लिए उड़ गए इंसान। ये देखो, ये अभी आए हैं, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर दिया। और ये भाई ये इंसान 2 घंटे से लेट रखा था। जैसी वीडियो ऑन हुआ पैर थिरकने लग गए इनके, बस तुरंत पैर थिरकने लगे। कैसे वापस वो तो करो, कम ऑन। ये वीडियो में ध्यान मत दो। ए भाई यहाँ लेटे हुए थे, दरियाई घोड़ा बन रखे थे यहाँ। झूठा है ये इंसान। हाँ ये देखो, ये बारीकी देखो भाई, यही तो चाहिए। भाई मटन चावल आ चुका है, एक कोई महान इंसान आया है मटन चावल लेके। अबे यही तो है मां इंसान। यहाँ देखो पूरी की पूरी लेवल फोर्स भाई वापस जान से भर चुकी है। भैया नहा के दोबारा आया हूँ। सबके सब ये महान इंसान आया है।
बी टाइप चार्जर है? नहीं सर। भाई एक कीबोर्ड फॉर दिस एक पीस मिल जाए, एक पीस मिल जाए। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर डे। तो भाई कल रात हमने काम करा 9:30 बजे तक, बट 9:30 बजे तक भाई जैसा कि आपने देखा ही था भाई, सब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे, मतलब हालत ख़राब हो गई थी लिटरली कल। अब यार सुबह से काम कर रहे थे, एक सेकेंड ना, तो भाई सबके सब काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। 9:30 बजे तक हमने काम करा और उसके बाद हमने कहा बस अब जितना हो गया हो गया। टेबल्स के नीचे अब अगर आप इमेजिन कर पाओ तो फिर चारों ओर लगाना सबसे इजी टास्क था, टेबल के बीच में लगाना सबसे टफ टास्क था, क्योंकि भाई कटिंग करनी पड़ रही थी टेबल्स की लेग्स के अनुसार, कहाँ कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है, फिर हर पैच को फिल करना। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर मान लो पुरानी वाली जैसे कारपेट होती या वो रबर वाली मैट होती तो इतनी दिक्कत नहीं आती उनको काटने में, बट भाई ये थी बहुत मोटी जानदार मैट्स, इनको काटने में भाई सीजर से नहीं कट रही थी, टेलर वाली सीजर से नहीं कट रही थी, स्टैनली के पेपर कटर से नहीं कट रही थी, आरी से भी नहीं कट रही थी भाई, लिटरली बता रहा हूँ आरी से भी नहीं कट रही थी। बड़ी मुश्किल से भाई जैसे तैसे करके हमने 2 टेबल्स का या 3 टेबल्स का हमने करा। फिर S2 के नीचे हमने ऐसी मैट्स डाल दी कि नीचे कौन ही छेड़ रहा है, तो बिना चिपकाए ऐसी ढक दी बस नीचे की जगह, और सेम वी डिड फॉर द पूल। ठीक है, तो फाइनली द थिंग्स आर डन। बट अभी लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू कि भाई हमने कैसे लगाई। पैटर्न था कि हमने मैट पे भी लगाई और फ्लोर पे भी लगाया। SR फेविकोल SR 505 हमने यूज़ करा इसमें। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने ऐसा कुछ करना है, स्वयं करना है, तो कितना खर्चा होगा, कहाँ कहाँ से आप सामान मंगा सकते हो, उसके अनुसार मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, और उन्हीं के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है। तो भाई दिल्ली से मंगाई मैंने ये मैट्स, 65 रुपीज़ की एक मैट पड़ी है। एक मैट है भाई 2x2 की, 1600 स्क्वायर फीट था अपना एरिया, उस हिसाब से हमारी 400 मैट्स आई हैं। एक मैट है 65 की, तो 400 × 65 26,000 रुपये की वो मैट्स आई हैं। अब भाई दिल्ली से वो मैंने मंगवाई हैं, तो दिल्ली में बिल बनता है GST के लिए, ताकि रास्ते में आते टाइम कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो वो भी बनवाया भाई। जिस कुरियर से हमने मंगवाया उसका एक्सपेंस था, कुल मिला के मोटा मोटी सब कुछ मुझे पड़ा 31,000 रुपये का। 31,000 रुपये में भाई मेरी वो 400 पीस मैट दिल्ली से यहाँ आ गई, सीधा मेरे स्नूकर आई। ठीक है, अब एक सेकेंड मेरे को जरा फोटो स्टेट करवाना है द्रोणा जी के यहाँ से। हाँ जी, तो यार ये फ़ोटो स्टेट वगैरह करा दिया है, आज कुछ काम है, स्नूकर से ही रिलेटेड है, तो इसलिए कराना ज़रूरी था अभी। उसके बाद भाई ये जिससे लगता है फेविकोल SR 505, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट टोटल हमारा 23 लीटर फेविकोल SR लगाया भाई उस जगह में। अब आई नो ये काफ़ी ज़्यादा लगा है भाई, इससे कम में ईजिली काम हो जाता, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी थी कि भाई सबके सब आके काम करने लग गए थे। स्नूकर में जितने बंदे आ रहे थे ना, क्योंकि रेगुलर हैं सबके सब, भाई सबके सब आके काम करने लगे। अब आप किसी को मना थोड़ा ना कर सकते हो, हमें तो अच्छा लग रहा था कि भाई हमने किसी को बोला ही नहीं, अपने आप लड़के आके काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, खुशी खुशी काम कर रहे हैं। अब आप मना नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर मॉनिटर भी नहीं कर सकते। अब उनको नहीं पता भाई कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है, तो कोई एकदम कम लगा ले रहा है जो तुरंत सूख जा रहा है, फिर वापस लगाओ उसमें, कोई बहुत ज़्यादा लगा दे रहा है, तो उस चक्कर में ना वो क्वांटिटी इधर उधर हो गई। अब एक डब्बा कहीं खुला है, एक डब्बा कहीं खुला है, कुछ डब्बे ऐसे हैं जो खुल के छूटी रखे हैं तो वो जम चुके हैं, काफ़ी वेस्टेज हुआ है। तो 1500 स्क्वायर फीट में 23 लीटर लगेगा, ये भाई ज़रूरी नहीं है, हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, आपका थोड़ा सा कम में काम हो सकता है। किस हिसाब से मिले SR मेरे को मिले 10 लीटर हम लाए थे 3500 रुपये के, ऐसे लगे हमारे 20 लीटर, और 3 लीटर हम पिछले दिन लाए थे। ये खाली SR मोटा मोटी मैं बोलूँ तो 40 से 42 हज़ार रुपये का हमारा खर्चा बैठा। अब इसमें हम एक और काम कर सकते थे कि भाई हम किसी को हायर ही कर लेते कि भाई मैट लाओ, लगाने वाला भी तुम्हारा होगा, तुम करो। वो एक्सपेंसिव पड़ रहा था, क्योंकि मैंने पता किया था, तो पर स्क्वायर फीट वो पड़ रहा था 90 रुपये करीब मोटी मैट्स का। मोर ओवर ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी टाइप हुई भाई हमारे स्नूकर में, और जितने भी लड़के आ रहे थे, जितने भी लड़के काम कर रहे थे ना, वो इस मेंटालिटी के साथ नहीं कर रहे थे कि यार क्या करना पड़ रहा है, कहाँ फंस गए। भाई सबके सब अपनी खुशी से काम कर रहे थे, बढ़िया, सबको मज़ा आ रहे थे, और हमें बहुत मज़ा आया भाई। इवन अमित भाई वाज देयर द एंटायर टाइम, है कि नहीं है? नहीं, बहुत मज़ा आया भाई। अब सबसे पहले यही तो ह्यूमैनिटी दिखती है जो और जगह जा चुकी है मेरे हिसाब से, और स्नूकर्स में आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अगर
ओनर नहीं है, मतलब अक्की भाई नहीं है स्नूकर में, या सौरभ भाई भी नहीं है जिनको हैंड ओवर किया है। बट हम भी बोल देते हैं, जैसे कोई अगर स्टिक नीचे गिरा रहा है तो हम भी बोल देते हैं कि भाई स्टिक आराम से करो, क्योंकि यार हम भी अब अपना स्नूकर समझ के खेल रहे हैं, इसलिए तो हम वहाँ थे। चाहे परसों रात को भी 2:30 बजे, कल भी आपने सुबह 10 बजे फ़ोन करा, जबकि मैं उस समय उठा ही था। मैंने तुरंत मुँह धोया, फ्रेश हुआ, तुरंत आ गया, ठीक है। ज़्यादा बंदे थे, ज़्यादा भाई लोग थे, तो इस वजह से हमें रेस्ट भी मिल रहा था। ये नहीं कि हमें करना पड़ रहा था ज़बरदस्ती, सब कर रहे थे, मिलके कर रहे थे, और वो बहुत अच्छा लग रहा था यार, बहुत ज़्यादा। पूरे दिन भर में मैं आपको बताऊं तो 20 से 25 लड़कों ने काम किया है एक साथ कॉन्टिन्यूसली, नहीं कि जैसे मान लो ब्रेक्स में 5 जने आ रहे हैं तो 5 जने जा रहे हैं, कोई लंच करने जा रहा है, फिर कोई किसी काम से जा रहा है, वापसी आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। और एक और चीज भी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, और सबने मतलब किसी उसमें नहीं करा लालच में कि हमें कुछ मिलेगा, या हमारी टेबल मनी माफ होगी, या हमें कुछ खाने को मिलेगा। सबने अपने भाईचारे में ही किया कि किसी ने किसी को वो नहीं करा, फोर्स नहीं किसी ने किसी को फोर्स नहीं करा, किसी ने किसी को नहीं बोला कि यार तू ये काम कर, तू ये काम कर, नहीं भाई, स्व इच्छा चल रहा था वो काम। वो था ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो ये इंसिडेंट हुआ है ना, इसके बाद मेरे को 1% भी रिग्रेट नहीं हुआ कि यार मैं किसी को हायर कर लेता, किसी को बोल देता, कारीगर को उठा लेता। नहीं भाई, अच्छा हुआ नहीं उठाया, क्योंकि भाई ये फेज़ आजकल देखने को नहीं मिलता है लड़कों का। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है यार, हर किसी की अपनी टेंशन है। मोर ओवर कल संडे था, तो संडे को कितने प्लान्स रहते हैं भाई लड़कों के कि यार घूमने जाएंगे, स्विमिंग पूल जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट भाई रिगार्डलेस सबके सब लगे रहे, और सबके सब भाई मतलब इतना एंथुसियाज्म के साथ लगे हुए थे ना कि करना है, अरे बढ़िया मज़ा आ रहा है भाई। इवन आप ये सोचो, बाद में एक आतिश भाई हैं, वो मटन खाने कहीं जा रखे थे, वो हम सब के लिए वहाँ मटन लेके आया भाई, जो उन्होंने बनाया था। इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है, और हम सब ने फिर वो खाया भाई आराम से। उसके बाद जान में जान आई, फिर से काम पे लग गए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं भाई। और ये भी तो है कि 90% जो हमारा क्राउड है, अपना क्राउड, वो 90% लोग जो है वो जॉब वाले हैं। तो सैटरडे और संडे को ये बोलेगा आदमी चल रेस्ट कर लेगा, बट नहीं, अगर काम था तो वो सबसे मेन पार्ट था कि यार बंदों की जॉब है तभी भी वो आए कि अगले दिन, रेदर देन कि यार हम मजे कर लेते हैं, या थोड़ा चिल आउट घर में बैठ। शादीशुदा है कुछ लोग शादीशुदा है, तो वो चीजें आतिश भाई ने बहुत हेल्प करी यार स्टार्टिंग में। थैंक्स टू हिम कि वो मटन लाए, हमारी जान में जान आई। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि अगर हो पाए तो अपनी जगह अगर आपकी है, ऐसा स्नूकर है या कुछ भी है, तो ये सब काम ना आप खुद करो। ये सब काम इंडिया में ऐसा समझा जाता है, स्टीरियोटाइप है कि यार ये कारीगर से करवाते ना, तुम कहाँ खुद लगे पड़ो। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में भाई ये सारे काम इंसान खुद करता है, और ये वो बेसिक काम है जो सबको आने चाहिए। कि घर में आपके कोई दिक्कत हो तो आपको पता हो हाउ टू फिक्स दैट। आपकी गाड़ी, फॉरेनर्स तो गाड़ी वगैरह सब कुछ खुद फिक्स करते हैं यार, सब कुछ लकड़ी का बनाना हो, सारे टूल्स उनके पास रहते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, जिस चीज़ में आपको पूरा नॉलेज नहीं है उसको रहने दो, जिसका काम उसी को आ जाए। लेकिन जो ये मैट्स वगैरह लगाने वाला काम था, ये रॉकेट साइंस तो था नहीं भाई, ग्लू लगाना था, चिपकानी थी, तो काफ़ी मज़ा आया भाई। रही खर्चे की बात, कोई अगर करवाना चाहता है तो फिर भाई आप लोगों का, मेरा खर्चा आया 40 से 42 हज़ार रुपये, SR, मैट्स, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि भाई कैसा लग रहा है स्नूकर, वो मैट्स कैसी लग रही हैं, साफ़ सफाई भी हो गई होगी होपफुली। देखते हैं, चलो। तो गाइस स्नूकर पहुँच चुके हैं, ये देखो भाई, ये देखो, वाह जी वाह। अब इसका एडवांटेज ये है भाई, बहुत मोटा, तो इसमें फटने का तो कोई डर ही नहीं, और ग्रिप भी अच्छी बन रही है। तो खेलते टाइम जब लॉन्ग शॉट लेते हैं ना, तो पैर फिसल रहे थे इसमें भाई वो दिक्कत भी नहीं आएगी। ये देखो भाई, ये ऐसे छोटे छोटे पैचेस काट के ना फिट करा है ये देख लो। इसमें लगी बीच वाले में सबसे ज़्यादा मेहनत। बाय द एंड पूल तक तो हमारी हालत ख़राब हो गई थी, तो पूल के नीचे ऐसे हमने मैट्स घुसेड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लुक एट दिस, वाओ, अब आ रहा है भाई बढ़िया लुक। देखो वायर की तो थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ी इधर, सेम हेयर, थोड़ा गैप छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ वायर है, बट ऑल इन ऑल भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। S2 के नीचे भी भाई हमने मैट ऐसी घुसाई हैं कि हिम्मत नहीं बची थी। अभी यहाँ बेंचेस इसलिए नहीं लगाई है कि भाई मैं सोच रहा हूँ यहाँ लोहे वाले सिटिंग एरिया बनाने के लिए, जो थोड़ा सा हाइटेड रहेगा, थोड़ा सा हाइट में रहेगा, ताकि यहाँ से आपको व्यू आए। अभी भाई इनको धूल वगैरह साफ़ करते हैं इनकी, उसके बाद टेबल खोलेंगे। भाई अब इस एंगल से देखो ज़रा,
टेबल्स खुलने का अलग ही स्वाद आ रहा है भाई। ग्रीन ग्रीन टेबल्स, बढ़िया मैट, वेरी नाइस। हाँ 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 हाँ, ये देखो जी, वाह भाई, मुझे लगा नहीं था ये इतनी सही लगेंगी, लेकिन भाई अभी जब लग चुकी है भाई, बहुत ही गजब लग रही है, वेरी नाइस। दिस इज S1 Pro, S1 प्रीमियम, S1 प्रीमियम, S2। फ्रिज भाई अभी पूरा खाली हो रखा है, आज रीस्टॉक करने के लिए बुला रखा है कोई।